राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबके बीच में फिर से आया हूं। अंधेरे को क्यों याद करें जब उजालों में रहना है? क्यों हम दुख को याद करें जब आनंद का बसेरा परमात्मा ने हमारे जीवन में स्वयं हमको भेजा हुआ है, सुंदर सा बसेरा बना करके। यह आनंद सुख की जो चरम सीमा है, वहां पर इसकी अनुभूति होती है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी सामने आती हैं कि इंसान को कुछ सूझता नहीं है। जब इंसान बहुत मस्तिष्क लगाता है ना, तो भी परेशानियों का सबब बन जाता है। आज देखें, हम नवरात्र को छोड़ करके कोरोना को याद करें तो ऐसा लगता है जैसे उजालों को छोड़ करके हमने अंधेरों से दोस्ती रखना सीख लिया। नवरात्र में मां की जोत होती है, खूब प्रकाश करो, विश्वास करो। भरोसा बहुत बड़ी चीज है। मैं ये नहीं कहता कि कोरोना जैसी बीमारी से हम सबक ना लें, हमको लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। जैसे टीचर, कभी कभी हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, कुछ कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जो बहुत कड़क होते थे, लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं और कहते हैं वो टीचर हमारी जिंदगी में ऐसे थे, उन्होंने एक डंडा मारा था, या उन्होंने एक थप्पड़ मारा था, या उन्होंने हमको जिस तरह से डांटा था, जिस प्रकार से लताड़ा था। सच कहते हैं, आज हम इंसान बन पाए हैं तो उसके पीछे वो एक वजह है। मैं खुद मेरे अपने सरस्वती विद्या मंदिर के एक आचार्य श्री कृष्णवीर जी, उनको बहुत याद करता हूं, बहुत झाड़ खाई है उनकी। कृष्णा दीदी थी गुरु गंगेश्वर में, आज भी याद करता हूं। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भूले नहीं भूलती, और उनकी कड़ाई के कारण वो याद है। बहुत कुछ सीखा है। कोरोना भी एक तरह से वैसा ही है, सिखाने आया है कड़क तरीके से। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको जिस तरीके से सिखाने की कोशिश की, बड़े प्यार से, बेटा हाथ धो लो, अरे बेटा देखो झूठे हाथ से ऐसे मत टच करो, लेकिन हम लोगों ने नहीं सीखा। कोरोना ने हमको सिखाया, बार बार हाथ धोना सिखाया। बेटा उसको स्पर्श मत करो, हमने कहा क्या होता है? कोरोना ने सिखाया स्पर्श और न स्पर्श। हमारे वल्लभ संप्रदाय में भगवान के जो भोग लगता है ठाकुर जी के, उसके कपड़े भी अलग होते हैं। उन वस्त्रों को पहन करके आप ठाकुर जी का भोग राग बनाएंगे, उन वस्त्रों से आप अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकते, स्पर्श नहीं हो सकते। अब आप सोचिए, वे कोई गंदे नाले को साफ करके नहीं आए हैं, या देखने में कहीं भी ऐसा कोई कहे कि ना ना ये किसी और कोई जाति विशेष वाली बात है, वह भी बात नहीं। जो भोग राग की सेवा हमारे वल्लभ संप्रदाय में जिस वस्त्र को पहन करके करते हैं, उस वस्त्र को पहन करके वे उनसे भी नहीं मिल सकते, बच्चों से ही नहीं मिल सकते, परिवार के किसी जन से नहीं मिल सकते। उनको अपने वस्त्र बदल करके उनसे मिलना होगा। ऐसी पवित्रता, ऐसी शुद्धि हमारे शास्त्रों में, आचार संहिता। लेकिन सब कुछ हम भूल चुके थे, आज हमको याद आ रहा है। कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। यदि विवेक को जागृत रखें तो इसी सीख को हम अपनी जिंदगी का सबब बना सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था शुद्धि, पवित्रता के बारे में। बाहर की शुद्धि, भीतर की पवित्रता। और तीसरा आज चरण कहने जा रहा हूं, भरोसा। फ्लाइट में बैठ करके जब जाते हैं तो एयर होस्टेस बोलती है फास्टन योर सीट बेल्ट। हम सीट से कहीं गिर नहीं पड़ेंगे,
लेकिन सीट बेल्ट बांधने को कहा जाता है। एक हवाई जहाज धरती से रनवे पर दौड़ता हुआ टेक ऑफ करता है और कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, यदि वहां से हम नीचे गिरे तो शायद अस्तित्व का पता भी न चले। लेकिन किस भरोसे के साथ में हम टिकट भी खरीदते हैं, हम प्लेन में भी बैठते हैं, हम सीट बेल्ट भी बांधते हैं। कई बार बिना सीट बेल्ट बांधे हुए भी हम जब प्लेन ऊपर आकाश में उड़ रहा होता है तो खोल देते हैं, आराम से खाते हैं। किस भरोसे के साथ में इतनी ऊंचाई पर एक कैप्टन के ऊपर जो प्लेन चला रहा है, प्लेन उड़ा रहा है, पायलट के ऊपर जो प्लेन उड़ा रहा है, उसके ऊपर इतना भरोसा करते हैं, हम उस सिस्टम पर इतना भरोसा करते हैं, तो परमात्मा के सिस्टम पर भरोसा क्यों नहीं करते? उस परमात्मा ने भी हमको इस शरीर में भेजा है, इस संसार में भेजा है। कभी कभी आता है वो हवाई जहाज भी ऊपर डगमगाता है, मौसम खराब होने की वजह से। घबराओ मत, भरोसा रखो, विश्वास रखो उस परमात्मा पर, उससे बढ़िया कोई कैप्टन नहीं है। तो शुद्धि, पवित्रता, भरोसा कोरोना हमको एक टीचर की तरह, कड़क टीचर की तरह सिखाने आया है। क्योंकि हम प्यार से ना सीखें तो शायद इस भय से सीख जाए। क्योंकि राम जी ने भी यही कहा समुद्र के तट पर, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सको पतव भय बिनु होए न प्रीति। शायद भय हमको कुछ सिखा दे, अभी भी समझ जाइए। शुद्धि, पवित्रता और भरोसा बनाए रखिए। नवरात्र की अनंत अनंत अनुराग भरे शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।